नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, ना जाने क्यों पाकिस्तान के जितने भी दोस्त हैं अपनी मौत वो खुद ब खुद मरते ही जा रहे हैं। भले ही आज वो अपने एजेंडे के कारण पूरी दुनिया में अपनी वाहवाही लूट रहे हो, लेकिन इसी की कड़ी में उन्हें बहुत बड़ी कीमत आज चुकानी पड़ी है। चाइना का एग्जाम्पल आपके सामने है और आज हम आपके सामने तुर्की का एग्जाम्पल रखने वाले हैं, जो आज विवादों में आया हुआ है बॉयकॉट फ्रांस के चलते। इसी के चलते जो फ्रांस के खिलाफ मुहिम चला रखी है तुर्की ने, तुर्की की मुहिम के चलते आज तुर्की का पर्दाफाश हो गया है। तुर्की की करेंसी अपने इतिहास के सबसे निचले गटर में जा पहुंची है। तुर्की की करेंसी लीरा का बट्ठा बैठ चुका है और इसी के चलते तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन अब टेलीकम्युनिकेशन जायंट कंपनी टर्कसेल को अपने अंडर में ले चुके हैं। यानी कि अब हालात दुनिया के तानाशाह के रूप में तुर्की के राष्ट्रपति के बनते जा रहे हैं और उनकी जो करेंसी गिर रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिर रहा है और इसी के साथ ही तुर्की आज 2001 के क्राइसिस में चला जा रहा है। लेकिन इन सभी बातों से तुर्की के लोगों का ध्यान हटाने के लिए आज तुर्की के राष्ट्रपति बॉयकॉट फ्रांस जैसी बातें करने लग रहे हैं। लेकिन बॉयकॉट फ्रांस करने के चलते आज उन्हें याद आया है कि जो बॉयकॉट फ्रांस करने की उन्होंने मुहिम शुरू की है, उससे पहले तो वो जो टीचर के कारण विवाद खड़ा हुआ है, उस टीचर की हत्या जो हुई है, उस हत्या को कंडेम करना ही वो भूल गए हैं। क्या है मामला, करेंगे इसके बारे में डिटेल से चर्चा, जानेंगे एक एक बातें पूरी ही प्रूफ के साथ। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जेडएक्स न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, यह है तुर्की की लीरा। तुर्की की लीरा आज लीरो लीर हो गई है और इसी कारण से आज हम कह रहे हैं कि तुर्की की लीरा आज बिल्कुल अपने निचले स्तर पर पहुंच गई है। आज एक अमेरिकी डॉलर से अगर लीरा को कन्वर्ट करें तो एक अमेरिकी डॉलर 8 तुर्की लीरा के बराबर हो गया है। हालांकि यही तुर्की लीरा का जो एक करेंसी है, करेंसी 6 तुर्की लीरा के आसपास हुआ करती थी एक अमेरिकी डॉलर के कारण। लेकिन आज जो एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसके ऊपर भी नजर बना लेते हैं। तीसरे नंबर पर तुर्की खिसक गया है। 79 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ तुर्की के पास बचा है। 4 बिलियन डॉलर की घटोतरी सितंबर के महीने में देखी गई है। यानी कि तुर्की की बर्बादी की एक कसक निकल चुकी है। और इसी की कड़ी में जो एक तुर्की के सेंट्रल बैंक है, उन्होंने कहा है कि तुर्की आज 2001 के क्राइसिस से गुजर रहा है। फॉरेन बॉयकॉट जो हो रहा है तुर्की का, दोस्तों आज फ्रांस का बॉयकॉट करने के लिए तुर्की पाकिस्तान प्रोपेगेंडा चला रहे हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन जो जमीनी स्तर पर बॉयकॉट आज हो रहा है तुर्की का हो रहा है। तुर्की का बॉयकॉट सऊदी अरब के अलाइज देश कर रहे हैं और सऊदी अरब इतने जबरदस्त तरीके से तुर्की का बॉयकॉट कर रहा है कि तुर्की का सामान सऊदी अरब में बिकना ही बंद हो गया है। यही कारण है कि आज ये आर्टिकल दिखा रहा है कि आज तुर्की 2001 के क्राइसिस से गुजर रहा है, जहां पर उसे 2001 में 19 बिलियन डॉलर का लोन लेना पड़ गया था IMF से। और एक बार फिर से तुर्की को अपनी खलीफागिरी को दिखाने के लिए IMF से लोन लेना पड़ सकता है, क्योंकि उसकी तुर्किश लीरा गिर रही है और इसी के साथ देश संकट में जा रहा है। अब बात करते हैं बॉयकॉट फ्रांस के विवाद के ऊपर। दोस्तों, एर्दोगन अपने विवादित बयानों के चलते मुसलमानों के खलीफा बनना चाहते हैं और इसी की कड़ी में फ्रांस के बॉयकॉट की मुहिम चला रखी है। हालांकि जो बॉयकॉट फ्रांस की मुहिम है उसमें जो एर्दोगन है, एर्दोगन ने जो सैमुअल पैटी है जिसका कत्ल किया गया है मुसलमान 18 साल के मुसलमान के द्वारा, उसको एक हत्या को कंडेम करने के लिए ही आज वो भूल गए हैं। और इसी के चलते एर्दोगन के स्पोक्समैन को आज ट्विटर पर, हालांकि इस बात को हुए तकरीबन एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन आज तुर्की के एर्दोगन के स्पोक्समैन को याद आया है कि सैमुअल पैटी के मर्डर के ऊपर उन्हें इस हत्याकांड के ऊपर कंडेम करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि तुर्की आज अपनी बर्बादी की ओर बढ़ चुका है और इसी की कड़ी में एर्दोगन आज खलीफा बन चुके हैं तुर्की के, और वो खलीफा रहेंगे जब तक वो आखिरी सांस नहीं लेते। इसी की कड़ी में वो अब कंपनियों को खरीदने लगे हैं। तुर्की की जायंट कंपनी है टेलीकम्युनिकेशन जायंट कंपनी टर्कसेल, उसके सोवरेन वेल्थ फंड को एक हेड बना दिया गया है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को, और अब टर्कसेल का जो कंट्रोल है तुर्की के राष्ट्रपति के हाथों आने वाला है। यानी कि धीरे धीरे करके आज तुर्की के राष्ट्रपति को सभी ताकतें मिलती जा रही हैं और अब तुर्की को खलीफा बनाने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति अब अपनी सभी ताकतों का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा कि आज तुर्की के राष्ट्रपति की खलीफा
गिरी आज उनके देश के लिए संकट तो है ही, साथ में ही दुनिया के लिए भी संकट बनकर उभर रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में राय लिखेगा।